हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स के 3 एक्सरसाइज करा दिए हैं। 4.3 तक मैंने करा दिया था और उसके सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करती हैं वो मैंने बताया था। अब आता है हमारा उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। यानी उपसारणिक को कहते हैं माइनर और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। तो ये थोड़ा सा हिंट मैंने पहले दे रखा है इस चैप्टर में। शुरू में मैंने बताया था माइनर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं अब फिर दोबारा से रिपीट करती हूँ माइनर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई एक सारणिक दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए कोई सारणिक दे रखी है और वो कहे 6 का उपसारणिक निकालिए, यानी 6 का माइनर निकालिए। तो ये M11 होता है, ये M12 होता है, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो हम M से दिखाते हैं माइनर को। तो ये कौन सा आएगा? M21, M22, M23। तो M23 यानी 6 का ये M23 सारणिक होगा, या मैं 6 लिख लूँ। 6 बराबर M23 का सारणिक क्या होगा? जिसमें रो में वो आ रहा है तो वो रो कटेगी और जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम कटेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 7 8, यानी ये बराबर हो जाएगा 8 माइनस 14 और ये बराबर हो जाएगा 6 माइनस का। तो ये इसका जो 6 का जो उपसारणिक होगा माइनर होगा, तो इसको मैं M23 कहूँगी। M23 बराबर हो जाएगा 1 2, यानी ये रो और ये कॉलम कटेगा तो 1 2 7 8। ऐसी अगर मैं कह दूँ कि M11 का उपसारणिक निकालिए, तो M11 का उपसारणिक क्या होगा? ये कटेगा ये कटेगा, यानी 5 6 8 9। तो क्या हो जाएगा ये? 5 6 8 9। तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस 48 बराबर हो जाएगा -3। तो इस तरह से ये माइनर कहलाते हैं। और माइनर का जितने भी एलिमेंट होते हैं उतने ही हमारे माइनर होते हैं। यानी ये 9 एलिमेंट है मेरे, 9 ही माइनर होंगे। क्योंकि अगर मैं 5 का निकालूं तो ये कटेगा ये कटेगा, मैंने अभी दिखाया है। नहीं, ये नहीं, 5 का निकालूं तो ये और ये कटेगा 1 3 7 9। एक ही हो गया, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी, हर एक का माइनर होगा। तो जितने एलिमेंट हैं उतने ही हमारे माइनर होंगे। अब आता है हमारा कोफैक्टर निकालना। अगर माइनर निकालना है, अभी तक वैसे आप डिटरमिनेंट का मान निकालना जान चुके हैं, तो वो उसी के आधार पर हम कोफैक्टर देखने हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम? कोफैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं सहखंड। सहखंड, इसको तो M से दिखाते हैं, इसको हम A से दिखाते हैं। यानी A11, A12, A13, जैसे जनरल में मैं लिख दूं A11, A12, A13, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अगर मैं ये ले लूँ तो बस सिर्फ फर्क इतना है, कोफैक्टर और माइनर में वैल्यू वही आती है, कोफैक्टर में केवल चिन्ह बदल जाता है। अब जैसे मैं कहूँ A11, यानी कोफैक्टर A11 निकालना है मुझे, तो वही होगा, ये कटेगा। इसमें ही देख लीजिए आप, A11 निकालना है तो ये और ये कटेगा, तो क्या आ जाएगा? ये 5 6 8 9। बस यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है, -1 की पावर A11 है तो I और रो हमारा जो होगा वो 1 1 हो जाएगा। यानी I है ये और ये J है, यानी रो और कॉलम दोनों को जोड़ देते हैं -1 की पावर करके। तो ये कितना हो जाएगा? -1 की पावर 2, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। बस इसमें चिन्ह का ध्यान रखा जाता है कोफैक्टर में, और माइनर में चिन्ह का ध्यान नहीं रखा जाता। वो सब पॉजिटिव में लेते हैं, वैल्यू चाहे कुछ भी आए, लेकिन सब लेते पॉजिटिव में है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वैल्यू चाहे कुछ भी आए। लेकिन कोफैक्टर निकालने में इतना ध्यान रखना पड़ता है, -1 की पावर 1 + 1, यानी A11 निकालना है। जो भी हम निकालेंगे I और J को जोड़ देंगे। अगर वो इवन आएगा तो प्लस होगा, ऑड आएगा तो माइनस होगा। अब जैसे मैंने A11 निकाला है तो -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, और वैल्यू क्या आई थी A11 की, M11 की? -3। तो ये -3 आएगी। 45 - 48 बराबर -3। वैल्यूज वही होती है, चिन्ह। अब इसमें तो इवन था इसलिए चिन्ह वही रहा, अगर ऑड होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब मैं निकालूं 8 का कोफैक्टर निकालिए, तो पहले 8 का मैं M क्या है, 31 32 M32 निकाल लेती हूँ। M32 क्या होगा? ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 3 4 6, 1 3 4 6, यानी इसका ये कटेगा ये कटेगा, तो 1 3 4 6,
ये बचेगा, ये नहीं, ये और ये कट जाएगा, 1 3 4 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 12 बराबर -6। ये आया M32। तो M32 का अगर मैं को फैक्टर निकालूं तो यानी A23 ये बराबर हो जाता है -1 की पावर I + J और M32। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है, वैल्यू वही आएगी, बस -1 की पावर I + J लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 और M32 मैंने निकाला था कितना आया था -6, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 5 यानी माइनस आएगा, -6 बराबर 6। तो चिन्ह बदल गया केवल, यहाँ -6 आया या 12, वो 6 प्लस का आया, सॉरी 12 नहीं 6 प्लस का आया। केवल हमें ये देखना पड़ता है वो किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो को फैक्टर में इतना ध्यान रखना है, वैल्यू वही आएगी, वो चिन्ह का ध्यान रखना होता है। माइनर में चिन्ह सारे पॉजिटिव में लेते हैं हम, वैल्यू हमारी गणना करके जो भी आए माइनस प्लस जो भी आए, तो इतना ध्यान रखना पड़ता है। -1 की पावर I + J लेते हैं, तो को फैक्टर और माइनर निकालना आपको आ गया होगा समझ में। अब एक और मैं इसका निकालना बता देती हूँ, जैसे कि मैं इसको मिटा देती हूँ, 2 5 8 ये 9 है। अगर मैं कहूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ, अगर मैं कहूँ कि माइनर निकालिए M31, तो M31 ये मेरा M31 M32 M33, कहीं को फैक्टर को C से दिखा देते हैं, लेकिन बुक में यूपी बोर्ड की बुक में A से दिखाया है, कैपिटल A से। तो पहले अभी मैं माइनर निकालूँ, M31 का माइनर क्या हो जाएगा, ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 12 - 15 बराबर कितना हो जाएगा -3। अब वो कहता है कि इसका को फैक्टर निकालिए, तो को फैक्टर A31, तो ये बराबर कितना हो जाएगा -1 की पावर I + J लेंगे तो 3 + 1, और बाकी मेरा ये माइनर ही रहेगा M31, तो ये बराबर हो जाएगा 4 हो जाता है ये, तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव में आएगा, M31 कितना आया था मेरा -3, तो बराबर -3। तो केवल चिन्ह का यहाँ से ध्यान रखना पड़ता है कि चिन्ह कैसा आ रहा है हमारा, और बाकी वैल्यू हमारी वही रहेगी जो हमारी माइनर की आ रही है निकल के। तो इस तरह से को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो बच्चों आया होगा समझ में इतना। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं अभी। वैसे आप वैल्यू निकालना जान गए हैं, को फैक्टर आपको आसानी से निकलना आ गया, वो माइनर आता है तो को फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 में कह रहा है कि डिटरमिनेंट दिया हुआ है हमें, यही दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है अवयव 6 का उप सारणी निकालिए। अवयव 6 ये है मेरे, इसका माइनर निकालना है, तो ये कौन सा हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3, तो M23 ये निकालना है हमें। तो M23 निकालने के लिए ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 2 7 8, दूर लिख लो थोड़ा, 1 2 7 8, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 8 - 14 बराबर कितना हो जाएगा ये -6। तो उपसारणिक जो 6 का आया वो -6 आया। आगे क्या कह रहा है वो, बस यही कहा है उसने कि इसका 6 का उपसारणिक निकालिए, बस यही आ रहा -6। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखने के लिए कि उपसारणिक जो होंगे उसका, जैसे ये इसमें कितने एलिमेंट है 9, तो एक कम करके ये आएगी, यानी ये 3/3 की है तो 2/2 की हमारी निकल के आएगी ऑर्डर की, तो एक कम करके आती है, n-1 लिख देते हैं। चलिए अगला उदाहरण है हमारा एग्जाम्पल 20। तो इसने एक जनरल रूप में लिख दिया है AIJ बराबर -1 की पावर I + J और इंटू MIG, ये जनरल रूप में उसने लिख दिया है। आप देख लीजिए, जब मतलब A21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, और जो M21 आएगा निकल के वो इसका वैल्यू होगी। तो उसने जनरल रूप में इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अब आता है एग्जाम्पल 20, इसको मिटा देती हूँ मैं, यहीं पे ले लेती हूँ। एग्जाम्पल 20 में दे रहा है वो सारणिक दे रहा है 1 - 2 और 4 3। इसके वो कह रहा है कि सभी अवयवों के उप सारणी व सेकंड ज्ञात कीजिए, यानी माइनर और को फैक्टर दोनों निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हम माइनर M11 निकालें, तो M11 मेरा ये है, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 3,
बराबर 3 हो गया। M12 कितना हो जाएगा, M12 में ये और ये कैंसिल होगा तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देती हूँ। M21 ये मेरा ये कटेगा बराबर -2, और M22 कितना हो जाएगा, M22 ये और ये कैंसिल होगा 1 हो जाएगा। ये तो माइनर निकल के आ गया। अब वो कह रहा है इसके कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर A11 मैंने बताया ना -1 की पावर इसी में यहीं पे लगा लीजिए, -1 की पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, और M11 कितना है मेरा 3, तो ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 यानी 3 हो जाएगा। A11 3 हो गए। अब A12 -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, और M12 कितना है, यानी यहाँ पर आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकती हैं, मैं यहाँ पर बढ़ा देती हूँ, M12 लिखूंगी तो ये बराबर -1 की पावर 3 यानी माइनस चिन्ह आएगा, और 12 कितना आया था 4। इसी तरह से A21 ये बराबर -1 की पावर 2 + 1, और M21 आप इस तरह से भी दिखा सकती है, और -1 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा। M21 कितना आया था मेरा -2, तो कितना आ गया ये +2, और एक और रह गया M22, तो A22 ये बराबर -1 की पावर 2 + 2, और M22 तो ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर 4 यानी पॉजिटिव हो गया, और M22 कितना आया था मेरा 1, तो ये 1 हो गया। तो ये इस तरह से आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। देखिए A11 3 आ रहा है, A12 -4 आ रहा है, A21 2 आ रहा है, और A22 1 आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। माइनर अगर आपने निकाल लिया है तो बस जिसका भी वो कहेगा -1 की पावर रो और कॉलम को आप जोड़ दीजिए। अगर इवन आता है तो पॉजिटिव होगा, ऑड आता है तो नेगेटिव होगा। अगला एग्जाम्पल आता है हमारा एग्जाम्पल 21। देखते हैं उसको, एग्जाम्पल 21 को। कोफैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, माइनर आना चाहिए। कोफैक्टर में बस चिन्ह का ध्यान रखना है, वैल्यू वही रहती है हमारी। 21 में दे रहा है कि सारणिक बराबर दे रहा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये वो दे रहा है। अब वो कह रहा है कि इसके अवयवों के A11 और A21 यानी A11 और A21 इसके उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए। यानी हमें माइनर भी निकालना है, M11 भी निकालना है, और A11 कैपिटल भी निकालना है। तो सबसे पहले M11 निकालते हैं। M11 ये होगा, मैंने बताया था M11 M12 M13। M11 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको काटेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास A22 A23 A32 और A33। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, कैची गुणा करें तो हम A22 A33 माइनस A23 और A32, ये आया। अब इसी का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, ये जोड़ दूंगी दोनों को, और बाकी का पूरा यही आएगा मेरा A22 A33 माइनस A23 और A32, ये आ गया। तो ये मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये बराबर पॉजिटिव में हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 A32। तो इतनी बात आ गई होगी समझ में। केवल M11 निकालेंगे पहले, और फिर A11 निकालने के -1 की पावर 1 + 1 M11, तो M11 मेरा ही आया। अगला लिया है उसने A21, तो पहले मैं M21 निकालती हूँ। M21 तो M21 कहाँ आएगा, ये आएगा M21 ये हो जाएगा, तो ये कटेगा और ये कटेगा, ये और ये, तो क्या बचेगा मेरे पास A12 A13 यानी ये कटा और A32 A33 13, ये बचेगा। तो आप कैची गुणा कर लीजिए। कैची गुणा करने पे कितना आएगा, A12 A33 माइनस A13 A32, ये आ गया। अब मुझे A21 निकालना है, यानी कोफैक्टर। ये कोफैक्टर है, ये माइनर है। कोफैक्टर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर 2 + 1, और बाकी का पूरा यही आएगा मेरा A12 A33 माइनस A13 A32, बाकी का यही आएगा। तो देखते हैं क्या आता है हमारा। ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ से,
तो ये बराबर -1/3 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो A12 A33 माइनस A13 A32 ये आएगा। तो ये दोनों निकल के आए। आंसर चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है वो। A11 आ रहा है A22 A33 माइनस A23 A32 यही आ रहा है। और इसका आ रहा है माइनस का A12 A33 और माइनस का, अब इसने खोल दिया है इसको, माइनस C आ गया और ये प्लस हो जाएगा। तो यही आ रहा है। तो बच्चों आशा है समझ में आया होगा किस तरह से माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब एग्जाम्पल 22 और ले लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल 22 और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 22 क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 22 दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है हमें ये। तो वो कह रहा है इसके सभी माइनर और कोफैक्टर हमें निकालने हैं, यानी उप सारणिक और सेकंड हमें दोनों निकालने हैं, कोफैक्टर भी निकालने हैं हमें और हमें इसके माइनर भी निकालने हैं। तो सबसे पहले M11 निकालती हूँ मैं, M11। तो M11 में ये कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट अब करती हूँ। तो ये तो 0 हो गया, -20 आ गया। M12 कितना हो जाएगा, M12 में ये और ये कैंसिल होगा, माइनस के 28 माइनस का 4 ये आया। तो ये बराबर जाएगा माइनस का 32। मतलब M11 निकाला, ये और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, -20 हो गया। M12 निकाला, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस के नहीं 42 आएगा, 7×42 माइनस के 42 और माइनस का 4, तो माइनस के 46 हो गया ये। अब M13 निकालें, M13 ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 30 -0 यानी 30 हो गया, -0 बराबर 30। अब निकालें M21 ये मेरा, ये और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो 21 प्लस का हो जाएगा ये और माइनस का 25, तो बराबर -4। फिर एक बार देख लेते हैं M21 ये और ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 7 या 21 प्लस का और माइनस का 25 ये आ गया। M22 कितना हो जाएगा, M22 ये हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया। इसके साथ में हम लेंगे M22 नहीं 0 नहीं, M22 ये गया ये गया ये और ये गया, तो ये कितना हो जाएगा -14 और -5। ये माइनर निकालने हैं ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बराबर हो जाएगा -19। एक बार और देख लेते हैं, ये कटा -14 -5 -19। M23 कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो ये 10 प्लस का 3 हो जाएगा, 10 + 3 बराबर हो जाएगा 13। दो बार चेक करते हैं, M23 ये गया और ये गया, तो कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस का 3 हो जाएगा 13 हो गया। अब निकालते हैं M31 कितना हो जाएगा, ये 31, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होगा, -12 केवल -12 आएगा, ये 0 हो जाएगा। M32 कितना हो गया, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 8 - 30 यानी ये हो जाएगा 8 - 30 यानी ये बराबर हो जाएगा -22। M33 दो बार चेक करेंगे, अभी M33 ये गया तो ये तो 0 हो गया और प्लस का 18 हो गया। एक बार और देख लेते हैं, M31 ये गया तो -12 ये 0 हो गया। M32 में ये और ये गया तो 8 - 30 हो गया, तो माइनस का 22 हो गया। और 33 कितना हो गया, ये गया ये 0 हो गया, प्लस का 18, तो ये आ गया हमारा। अब हमें इनके कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा और M11, तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का M11 कितना था मेरा 20, तो ये -20 ही रहेगा। A12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, 1 + 2 में डायरेक्ट लिखे दे रही हूँ 3, और ये हो जाएगा M12, तो ये माइनस में आएगा, माइनस के M12 कितना है मेरा -46 तो ये बराबर जाएगा प्लस का 46। A13 कितना हो जाएगा, -1 की पावर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और M13 कितना है मेरा 30, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का ही 30 रहेगा। अब इसको मिटा देती हूँ मैं सवाल को। अब A13 हो गया, अब A1 में मैंने 821 लेते हैं हम, A21 बराबर -1 की पावर 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए 3 हो जाएगा,
और 2 1 कितना है माइनस का 4, यानी M21। तो ये बराबर माइनस का और -4 बराबर +4 हो गया। A22 कितना हो जाएगा -1⁴ M22। तो M22 ये तो प्लस का हो गया, M22 कितना है मेरा माइनस का 19 ही रहेगा ये। फिर अब मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे इसकी। तो A23 कितना हो जाएगा A23 हो जाएगा -1⁵ M23। M23 कितना है मेरा ये है 13, तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। अब A31 -1⁴ हो जाएगा। 31 कितना है -12। अब मैं डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ या फिर लिखूँ मैं M31 बराबर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 12 ही रहेगा। A32 कितना हो जाएगा -1⁵ M32, ये बराबर माइनस का चिन्ह आएगा और 32 कितना है मेरा माइनस का 22, तो ये बराबर हो जाएगा प्लस का 22। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ A33 कितना हो जाएगा -1⁵ और M33, तो ये तो प्लस का हो गया और M33 कितना है 18, तो ये 18 हो गया। अब वो प्रूव करवा रहा है कि ये चीज़ जो है हमारे बराबर 0 के है, बराबर 0, ये प्रूव करवा रहा है। तो अब A11 कितना था मेरा A31 जो आया है मेरा ये आया है -12 और A11 आप इसमें से ही देख लीजिए A11 कितना है मेरा A11 उसका को फैक्टर है, मैं सवाल मैंने हटा दिया है। A11 इसी में से देख लेते हैं हम, मैं नोट कर लेती हूँ यहाँ पर इसको मिटा के, क्योंकि सारणिक मैंने मिटा दी है वो, तो इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। सारणिक के देख देख के लिख लेंगे। A11 दे रहा है 2, A12 दे रहा है वो -3, A13 दे रहा है वो हमें 5 और A11 इन 3 की जरूरत पड़ेगी हमको। अब प्रूव करके लाना है हमें ये A11 A31, तो M वाले में हटा देती हूँ, M वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखा देती हूँ। इसको दिखाना है मुझे। तो A11 कितना है मेरा 2 और A31 मेरा कितना आया मैंने अभी निकाला है A31 ये आया -12। फिर A12 मेरा -3 है, हाँ -3 है ये, -3 इंटू और क्या है A32 कितना आया मेरा 22 और फिर A13 प्लस का 5 है और A23 कितना आया है A33 आया 18। तो प्रूव करने हैं माइनस के 24 माइनस के ये कितना हो जाएगा 66 और प्लस के 18 पंजे 90, तो ये कितना हो जाएगा -90 प्लस के 90 बराबर 0। तो यही प्रूव करके लाना था हमें। तो ये प्रूव्ड हो जाता है बच्चों। तो हमें A11 A12 A13 जो हमें सारणिक दे रखी थी उसके पहली रो के ये एलिमेंट्स हैं हमारे, और बाकी के A31 A32 A33 हमने निकाले हैं, वो इसमें पुट कर देंगे तो ये प्रूव हो जाता है हमारा बराबर 0 के। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से निकालना आ जाएगा माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। तो थैंक यू बच्चों।